ये क्या लिखा हुआ है? कैंडिडेट्स। ऐसे क्या मतलब है इसका? कैंडिडेट्स को हम कैंडिडेट्स क्यों कहते हैं, ये है पता किसी को? कैंडिडेट्स क्या मतलब है? उम्मीदवार, यानी उम्मीदवारान। कैंडिडेट्स का मतलब, कैंडिडेट सिंगल है तो उम्मीदवार, ज्यादा है तो उम्मीदवारान, जिन्होंने किसी भी चीज में हिस्सा लेना है। मतलब आप लोग बैठे हैं माशाल्लाह, अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग भी कैंडिडेट्स हैं, आप लोग भी उम्मीदवार हैं, ठीक है। अब कोई बंदा इलेक्शन पे खड़ा होता है या किसी भी बड़े ओहदे के लिए वोट लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? कैंडिडेट कहलाता है वो भी। ऐसे है। अब आप लोग मुझे बताएं कि इसका मतलब कैंडिडेट क्यों है, इसको कैंडिडेट क्यों कहते हैं, यानी हम इसको कैंडिडेट ही क्यों कहते हैं, क्यों और कुछ नहीं कहते? हम इसको कैंडिडेट क्यों कहते हैं, यह है पता किसी को? किसी को पता नहीं है? बस फिर वही बात, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर हम लड़ पड़ेंगे, फिर आप लोग जो है ना, मतलब घर जाकर कहेंगे कि हाँ आज सर ने फिर हमसे एक लफ्ज पूछा है। अब हमें मतलब तो पता था, हमें तो मतलब मीनिंग याद करवाए जाते थे ना, हमें मीनिंग याद थे, हमने बता दिया। लेकिन सर ने फिर गुस्सा किया, सर ने फिर डांटा, फिर सर ने फिर हमें लेक्चर दे समझाया। बेटा मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सिर्फ मीनिंग का पता ना हो, आप लोग उसके पीछे जो असल तहकीक है उस तक जाएं, पता चले आप लोगों को ये वर्ड कब से बना था, इसका मतलब ये क्यों रखा गया, या इसके पीछे कहानी क्या है। तो मैं आप लोगों को हर बात पे हर रोज अक्सर समझाता हूं, कहता हूं। आज जैसे आप लोगों ने, मेरा पता है क्या है, मेरा असल मकसद है कि आप लोग पढ़े लिखे बने, समझदार बने, आप लोगों को पता चले कि ये लफ्ज बनते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे माशाल्लाह सारी क्लास देखें, हमारा 200-250 बच्चा बैठा है जिन्होंने अब पेपर देने हैं, 200-250 बच्चे बैठे हैं, 200-250 बच्चों ने एग्जाम्स माशाल्लाह भी देने हैं, पेपर अटेम्प्ट करने हैं। ये आप लोगों के पास स्लिपें आ चुकी हैं। अब रोल नंबर स्लिप के ऊपर आप लोगों को लिखा गया कि आप कैंडिडेट हैं, ये पता है, उम्मीदवार हैं। किस चीज के जी? उम्मीदवार किस चीज के हैं? पेपर देने के, हमने डिग्री लेनी है, बस ये पता है। अब इसको हम कैंडिडेट क्यों कहते हैं, इसका किसी को पता नहीं है, ना किसी ने किसी से पूछा है, ना आप लोगों ने अपने टीचर से, सर से पूछा कि सर हम जो उम्मीदवार बने हैं क्यों बने हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कैंडिडेट क्यों है, कोई और क्यों नहीं रखा गया। तो बेटा सुनिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैंडिडेट को कैंडिडेट क्यों कहते हैं। असल में कैंडिडेट का जो मतलब है वो ये है कि सफेद लिबास पहना शख्स, असल ये मतलब है कैंडिडेट का। कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार तो बाद में बन गया ना, मतलब हमने नाम दे दिया कि ये उम्मीदवार है। असल में इसका लफ्ज है सफेद लिबास पहना हुआ शख्स। इसको सफेद लिबास पहना हुआ शख्स या उम्मीदवार क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक कहानी है। कदीम जो यूनानी लोग थे, उन्होंने मतलब क्या करना होता था, किसी भी बड़े ओहदे के लिए जब भी कोई इलेक्शन वगैरह आता था या किसी बड़े ओहदे के लिए उन्होंने हिस्सा लेना था, तो उस वक्त वो सफेद लिबास पहनते थे, सफेद लिबास पहन के लोगों के दरमियान जाते थे, लोगों से मिलते थे, मेल जोल रखते थे। अब सफेद लिबास से मुराद है कि वो सफेद पोश बंदे हैं, नेक पाक पारसा लोग हैं। सफेद लिबास का मतलब यही है कि सफेद लिबास अलामत है पाकीज़गी की, दयानतदारी की, ईमानदारी की। इससे ये साबित करना मतलब आसान होता है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफ हैं, सफेद पोश बंदे हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये वाजे करना होता था कि हम आप लोगों के दरमियान जो आए हुए हैं, आप लोग हम पे एतबार करें, हम इस चीज के हकदार हैं, हम ये जो आप लोग मतलब वोट दे रहे हैं इसके हकदार हैं, इस काम के लिए मौजू हैं। तो असल में जो ये वर्ड है वो इस लफ्ज का असल मकसद यही है कि जब भी कोई उम्मीदवार, जब भी कोई कैंडिडेट, जब भी कोई बड़े ओहदे के लिए किसी के पास जाता था वोट लेने के लिए या किसी को मुंतखब किया जाता था, तो वो सफेद लिबास पहन के जाता था, जो कि सफेद लिबास अलामत है अल्हम्दुलिल्लाह पाकीज़गी की। हम भी मुसलमान हैं, पता है सफेद लिबास अलामत किस चीज की है, पाकीज़गी की, नेक
नीति की, ठीक है, दयानतदारी की, तो ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए वो लिबास पहन के जाते थे लोगों के पास, उनको जाके मोटिवेट करते थे, उनसे वो वोट मांगते थे, या उनको वो बताते थे कि हम इस मकसद के लिए आए हैं, आप लोगों के पास हमारा ये मकसद है और हम ही उम्मीदवार हैं, हम ही अहल हैं इस काम के, तो हमें आप सपोर्ट करें। अब ऐसा ऐसा वक्त तो गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, जो वो सफेद लिबास का जो ट्रेंड था वो तो खत्म हो गया, ठीक है। नित नए लिबास की मतलब लोगों ने जुस्तजू कोशिश ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दी। सफेद लिबास को तो उन्होंने बिल्कुल भूल बुला दिया, सफेद लिबास तो उस चीज से निकल गया, लेकिन वो लफ्ज जो कैंडिडेट है वो बरकरार रहा। जिस वजह से आज भी हम किसी उम्मीदवार को, चाहे वो एग्जाम्स के लिए तैयार हो, इलेक्शंस के लिए आप खड़े हो, या किसी बड़े ओहदे के लिए, सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कैंडिडेट है। इसका मतलब क्या है, कैंडिडेट है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये उम्मीदवार है, ये इस काम के लिए अहल है, ये एप्लीकेबल है, इसको चांस दिया जाए, ठीक है। तो ये होता है असल कैंडिडेट का मतलब। इस कैंडिडेट के पीछे ये कहानी है, और इसको हम कैंडिडेट इसलिए ही कहते हैं। कैंडिडेट का असल मकसद क्या है, सफेद लिबास पहना हुआ शख्स, यानी दयानतदार, ईमानदार, लोगों का रहनुमा, दूसरों के लिए वो इस चीज से बरतरे रखता है, हाथ फोकत है उसको, ये इस काम के लिए मौजू है, ये असल मकसद है कैंडिडेट का। तो यही चीज आप लोगों को मैंने बतानी थी कि कैंडिडेट्स को हम कैंडिडेट्स क्यों कहते हैं और इसका मतलब क्या है। तो आप लोगों ने माशाल्लाह मेरा बहुत बड़ा मतलब समझ ले मान रखा है। हर रोज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उम्मीदों में पानी फेरते हैं, रोजाना की तरह आज भी पानी फेरा है कि कैंडिडेट्स का मतलब पता है, मीनिंग का पता है उम्मीदवार, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है, इसको हम कैंडिडेट्स क्यों कहते हैं वो किसी को पता नहीं है। तो बेटा इस चीज को आप लोगों ने नोट करना है, याद रखना है। अब मैं दोबारा जब कभी पूछूं तो इसका मतलब आप लोगों का तो हो, ये ना भूले। इस तरह नेक्स्ट भी आप लोगों से इंशाल्लाह मैं कभी जो पढ़ा होगा तो उसके बारे में मैंने पूछना है, उसके बारे में तहकीक करके रखनी है। समझ आ रही है? अच्छा चलो, ये तो मैंने बता दिया। अब आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि हम मोबाइल फोन को मोबाइल क्यों कहते हैं। मोबाइल फोन को, ठीक है, मोबाइल फोन को हम मोबाइल फोन ही क्यों कहते हैं, इसको हम टेलीफोन क्यों नहीं कहते। ठीक है, जैसा टेलीफोन था, टेलीफोन भी राब्ते का जरिया है, अब मोबाइल फोन को मोबाइल फोन क्यों कहते हैं, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स के जरिए से अपना आंसर देना है। अब पता चलता है कि कौन कौन सा बंदा किसी चीज को कैसे तहकीक करता है कि नहीं करता। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।